अकीदतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हजरत 10 मुहर्रम को होना क्या है, वो क्या कहते हैं, ढिड रज गया अखा नहीं रजियां होनी। कोई मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार। तो कहते फिर रोते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ये निशान उन बोरियों के हैं जो मेरे बाबा रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पड़ी, इमाम हसन के लिए बड़ा। वो यार सारा घराना इतना सखी था, इतना लजपाल घराना था सारा। देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियां गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले ही ना, हमारा तो काम ही हजरत ये है, यहां से वहां, वहां से यहां और यहां से फिर वहां। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे होंगे, फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहां ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफी कर दे। मैं आपको बताता हूं किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कंजूसी, हमारी कंजूस बड़े हैं हम लोग। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी जात के लिए कंजूस नहीं है। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम कंजूस। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशाहदा किया। एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में उन्होंने मिठाई की एक टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफ़ी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियाँ पहन रखी, और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज है। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे दी। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहती है, जावे अंदरू जाके को भांडा लिया, मुंडे दी मंगनी की थी, तेरा मुंह मिठा करा। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे ही दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली ले आया। अब मैं भी पास खड़ा हूं। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें, और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नहीं में कोई। बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा आया, मैंने कहा पुत्र अब्बू घर हैं। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया है, तो अब्बू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। और भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू दे के जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें। सोचता नहीं कोई भी यार, तेरे मुंडे की मंगनी हुई है, मिठाई बांटना को फर्ज है, वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्द कितने हैं। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था बैठ गया, तो इतनी आवाज मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाती, को फायदा हुआ उसको। ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार। कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू मैं अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करेंगे ना 2 लड्डू अंदर। उससे पहले उस अम्मा ने उस घर से कितनी बद्दुआएं इकट्ठी कर ली मुझे नहीं पता कोई। ये मेरे कानों में इतनी बस आवाज आई है कि मरन जोगी लड़ाई देगी सड़े घर। हम सखी नहीं है, हम सखी नहीं है। सखी वो है जो बगैर वजह के देता है, और अगर कोई वजह वाला भी आए तो फिर उसकी तलब से भी बहुत ज्यादा देता है, और बेतहाशा। अब ये माशाल्लाह अशूरा आने वाला है, जो हमारी हजरत इमाम हुसैन से अकीदतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हजरत 10 मुहर्रम को होना क्या है, वो क्या कहते हैं, ढिड रज गया अखा नहीं रजियां होनी। कोई हर बंदे ने 6-6 शापर उठाए हैं, इधर से लेगा आगे जाके रख देगा, फिर आगे से नया उठाएगा, फिर उसको भी आगे जाके। इस दफा कोशिश करना हजरत कि कुछ पका के ना, कुछ बना के इसे माड़े कर दे, यही उनका तरीका था। इसे माड़े कार दे के आई, इसे माड़े कार। मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी, मैं उस दिन पढ़ रहा था
तो क्योंकि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया ना, तो फिर आपके जिस्म मुबारक से लिबास भी उतार लिया गया था। तो क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह को एक सिलसिला मकसूद था, चलना था सिलसिला आगे, आप बच गए। अल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको भी शहीद करने का हुक्म दिया। तो पास एक शख्स खड़ा था, तो वो कहने लगा, इब्ने ज़ियाद शर्म कर, क्या बच्चे भी कत्ल किए जाएंगे? तो इब्ने ज़ियाद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ दिया। तो जब हज़रत इमाम अली मुकाम को शहीद किया गया ना, तो आपके जिस्म मुबारक से आपका लिबास भी उतार लिया गया, गर्दन मुबारक से सर मुबारक को काट दिया गया। तो मैं पढ़ रहा था रात को मुताले में कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता मुबारक उतरा ना, हालांकि मैंने ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पढ़ी है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए भी पढ़ी है। तो रात को पढ़ के मैं फिर बड़ा रोया यार, वो सारा घराना ही ऐसा सोना था। वो तो ना ये पीछे निशान था। तो आपस में वो यजीदी सिपाही बातें करने लग गए, भाई ये तो शहजादे हैं, तो ये इनके पीछे निशान क्या है? तो कहते फिर रोते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये निशान उन बोरियों के हैं जो मेरे बाबा रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पढ़ी, इमाम हसन के लिए बड़ा वो यार, सारा घराना इतना सखी था, इतना लजपाल घराना था सारा। हम सखी नहीं हैं, बड़े कंजूस लोग हैं हजरत। और ये लड्डुओं वाला मामला मेरे साथ भी होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ 3 नहीं या 2 नहीं होते। उसकी वजह है सामने मोहल्ला है, मैं खतीब हूँ, हर बंदा इस बात का ध्यान रखता है, भाई हाफिज साहब बेकार भेजने, तो जाहिर चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा आती है। लेकिन हजरत ध्यान रखा करो, खुश करो लोगों के दिलों को यार, दिलों पे बिजलियां ना गिराया करो। ना बांटो अपने बेटे की मिठाई, मंगनी की कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होगा हजरत, लेकिन यार ये 2 लड्डू ना दो यार, 2 लड्डू ना दो। किसी के लिए कोई चीज कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन कोई होता है उसके लिए वो चीज बहुत कुछ होती है हजरत। मेरे घर मेहमान आ गए, बड़े अमीर कबीर रिलेटिव हैं हमारे, तो उस वक्त मैं अब आपको बता दूं, किसी के लिए कोई चीज कुछ नहीं होती, बड़े माशाल्लाह। मेरे घर में उस वक्त बाजार कुछ नहीं था, लेने जाना था। तो मेरी आदत है कि क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, वो घर जिसमें मेहमान गया और खाली लौट आया, वो इस तरह है जिस तरह वो कब्रिस्तान गया। इसलिए मेरी आदत है, अगर नहीं कुछ घर में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ खा ही ले। तो घर में ना मिठाई पड़ी थी, अब बता दो किसी के लिए कोई चीज़ कुछ भी नहीं होती हजरत। तो मैंने वो रख दी, तो वो बच्चों की अम्मा बड़ा भाई आफसा बहना ने नहीं खानी, यही तो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, किसी के लिए कोई चीज़ कुछ नहीं होती है हजरत, लेकिन किसी के लिए कोई चीज़ बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। इसलिए दुआ करो अल्लाह हमें सखी कर।